दोस्तों, भरत जी का श्री राम जी से अयोध्या वापिस चलने का अनुग्रह करना। जनक जी वन में सीता जी से मिले और वन में राजा जनक, भरत, शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ जी सहित सभा लगी। अयोध्यावासी भरत जी के साथ चित्रकूट में भगवान श्री राम जी से मिल रहे हैं। रात्रि के समय सभी लोग विश्राम कर रहे हैं, किंतु भरत और लक्ष्मण जी दोनों जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में राम जी का चिंतन कर रहे हैं, वीरासन में बैठकर सेवा दे रहे हैं और इधर भरत जी राम जी के लिए चिंता कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं ऐसा कौन सा उपाय है जिसके कारण राम जी लौटकर अयोध्या को चल जाएं। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं कि एक उपाय है, यदि माता कौशल्या कहे तो राम जी आवश्यक अयोध्या लौटेंगे। मैं प्रातःकाल माता कौशल्या से यह कहने का आग्रह करूँगा कि आप राम जी को अयोध्या लौटने के लिए कहो। कुछ देर तो वह सोचकर मन में प्रसन्न हुए, किंतु जल्दी से ही उदास हो गए। सोचने लगे, नहीं नहीं, राम जी की माता यशोदा को हट करना नहीं आता है। वह हट तो केवल मेरी माँ कैकेयी ही कर सकती है। राम जी की माता को हट करना नहीं आता, फिर दूसरा उपाय क्या है? हाँ, यदि गुरु जी कहेंगे तो राम जी आवश्यक अयोध्या लौट सकेंगे। मन में यह विचार करके प्रसन्न हुए, किंतु कुछ ही देर में फिर से उदास हो गए। सोचा, गुरुदेव ऐसा क्यों कहेंगे? गुरुदेव को तो भैया राम की ही इच्छा के अनुरूप बात करेंगे। राम जी की इच्छा होगी, गुरु जी वैसा ही करेंगे। वह महात्मा ही क्या जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा न मिलाए। गुरु जी राम जी से अयोध्या चलने का आग्रह नहीं करेंगे। इस तरह मन में विचार करते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल राम जी को मालूम हुआ कि जनकपुर से राजा जनक मिलने आए हैं। राम जी ने उन्हें यथास्थित ढंग से ठहराया। जनक जी राम जी से मिलकर बहुत भावुक हुए। माता जानकी की माता सुनैना जी सब रानियों से मिलने के लिए गई। वहाँ विधि को, विधाता को, कर्म को सब दोषी ठहराने लगी, किंतु राम जी की माता कौशल्या ने कहा कि कर्म की गति बड़ी न्यारी है, जिस तरह 1000 गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता, उसी तरह यह कर्म भी व्यक्ति के प्रबंध्या को पहचान लेता है, उसी के अनुसार सब कर्म करता है। इसलिए किसी को दोष देना व्यर्थ है। राजा जनक जी सीता जी से मिले। सीता जी को देखकर नेत्रों में जल भर आया। कहा, तुमने पति का तो और पिता का दोनों का धन्य कर दिया है। जनक जी मन में विचार करने लगे, बेटी को विवाह में मैंने सब कुछ दिया, लेकिन यह तपस्वियों वाला वस्त्र नहीं दिया, यह देना मैं भूल गया था। जनक जी सीता जी से मिलकर आ गए। माता जानकी अपने माता पिता से मिलकर वापस अपनी सासुओं के पास चली गई। जनक जी विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। सुनैना जी चरण दबा रही हैं। जनक जी ने पूछा, राम जी की माताओं के बीच में क्या बातचीत हुई? सुनैना जी ने कहा कि बातें कर रही थी कि या तो भरत जी को भी राम जी के पास भेज दो, या फिर राम जी को भरत के साथ अयोध्या ले चलो। बस कल की सभा में आप यह निर्णय कराना। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सभा लगी तो गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, बोलो भरत, तुम क्या चाहते हो? भरत ने कहा, गुरुदेव, जब मुझसे पूछना चाहिए था तब तो आपने पूछा नहीं, और आज अब नहीं पूछना चाहिए तब मुझसे पूछ रहे हो। यदि आपको ऐसा पूछना था तो आप उसी दिन पूछ लेना चाहिए था जब माता ने मुझे राज तिलक और राम जी को वनवास मांगा था। मुझे राज तिलक यह वरदान पहला था और राम जी को वनवास यह वरदान दूसरा था। आप उसी समय यह कह देते, ठीक है। आप उसी समय यह कहते कि ठीक है, वरदान आवश्यक पूरे होंगे, किंतु क्रम से होंगे। पहले राज तिलक होगा तो पहले राज तिलक होगा, किंतु मुझे आश्चर्य इस बात का है कि पहले वरदान पूरा नहीं हुआ और दूसरा पूरा हो गया। गुरुदेव ने राम जी से कहा, राम जी तुम बोलिए। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप बैठे हो, महाराजा जनक बैठे हैं,
सभी सभासद उपस्थित हैं, ऐसे में मेरा बोलना भद्दा लगेगा। जो निर्णय हो आप ही सुनाइए। गुरुदेव जी ने विचार किया कि कुछ ऐसी शर्त रख दी जाए जिसके कारण भरत राम जी का अयोध्या ले जाने की जिद छोड़ दे। वशिष्ठ जी ने कहा, एक उपाय है। भरत जी बोले, कहिए गुरुदेव, कौन सा उपाय है? मैं आवश्यक करूँगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि यदि तुम राम जी के स्थान पर 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ तो राम जी अयोध्या लौट जाएंगे। भरत जी ने कहा, आवश्यक गुरुदेव। वशिष्ठ जी ने कहा, विचार कर लो, 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 14 वर्ष है। भरत जी ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, मैं आपको वचन देता हूँ कि यदि राम जी अयोध्या जाकर राज्य भार संभाले तो मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं वन में ही रहूंगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तुम धन्य हो भरत। गुरुदेव ने राम जी से कहा, कहो राम, क्या करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? राम जी बोले, अब भरत जो कहेगा मैं वही करूँगा। भरत जी अब जान गए थे कि यदि मैं कहूँगा तो भैया आवश्यक अयोध्या लौट जाएंगे, किंतु रघुकुल की आन बान शान और राम जी के भाव के विरुद्ध भरत जी कैसे बोल सकते हैं? भरत जी ने कहा, भैया मैं समझ रहा हूँ और मैं ही अयोध्या जाता हूँ, किंतु मैं राज तिलक की सारी सामग्री लेकर के आया हूँ। आपका यहाँ राज तिलक हो जाए, सिंहासन पर आपकी खड़ाऊ विराजमान रहेगी। मैं केवल राज्य की सेवा करूँगा और आपका यदि याद रख और आप इतना याद जरूर रखना कि 14 वर्ष से एक दिन भी यदि ऊपर हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। भगवान श्री राम ने भरत को यह वचन दिया। भरत ने 14 वर्ष पूर्ण होने पर भरत में 14 वर्ष पूर्ण होने पर आवश्यक आ जाऊंगा। इस तरह वन में श्री राम जी का राज तिलक करके भरत जी अयोध्या वासियों के साथ और जनक जी अपने जनकपुर के लिए आ गए। भरत जी अयोध्या में नियम पूर्वक रहने लगे। ग्राम से बाहर कुटिया बनाई और सन्यासियों का जीवन जीने लगे। राम जी से मिलने के बाद भरत जी अयोध्या लौट आते हैं। राम जी की चरण पादुका सिंहासन पर रखते हैं और भरत जी नगर के बाहर एक कुटिया बनाकर सन्यासी का जीवन जीते हैं। अयोध्या का राजकाज वहीं रह करके संभालते हैं। इधर चित्रकूट में एक दिन राम जी ने पुष्पों के गहने बनाए और श्री जानकी जी से कहने लगे, हे सीते, इस वन में मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, किंतु मैंने इन पुष्पों से सुंदर सुंदर आभूषण बनाए हैं, तुम इसे ग्रहण कर लो। सब सीता जी और राम जी का यह प्रसंग चल रहा है। लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेने के लिए गए हैं। उधर आसपास से इंद्र पुत्र जयंत ने राम जी की यह लीला देखी। उसके मन में आश्चर्य हुआ, क्या यही भगवान है जो नारी के प्रति इतना प्रेम दर्शा रहे हैं, नारी के प्रति इतने आसक्त हुए जा रहे हैं? अपने संशय को मिटाने के लिए उसने कोए का रूप बनाकर माता जानकी के पांव में चोंच मार दी। श्री सीता जी ने यह विचार किया, राम जी को किसी तरह अपने कार्य में बाधा ना हो, इसलिए वह चंचू का प्रहार सह गई। राम जी ने देख लिया, वहीं पास में एक तिनका पड़ा हुआ था। उन्होंने उस तिनके को बाण बनाकर इंद्र पुत्र जयंत के पीछे लगा दिया। इंद्र पुत्र जयंत भागे जा रहा है। वह भागते भागते अपने पिता इंद्र के पास गया, जाकर पुकार करने लगा, पिता मुझे बचाइए। इंद्र ने कहा, तुम्हें किससे संकट है? जयंत ने कहा, राम जी का बाण मेरे पीछे लगा है। देवराज इंद्र जानते थे कि यदि जयंत को शरण दी जाए तो मेरी खैर नहीं। देवराज इंद्र ने उसे भगा दिया। वह भागता हुआ ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी को जब यह पता चला तो वह ब्रह्मा जी ने भी उसे शरण नहीं दी। वह भागकर भगवान शिव के पास गया। भगवान शिव ने भी उसे स्थान नहीं दिया। रास्ते में उसे नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, क्या बात है, क्यों भागे जा रहे हो? जयंत ने कहा, मुनिराज, देख नहीं रहे हो, यह बाण मेरे प्राण लेने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। नारद जी ने पूछा, बाण किसका है? जयंत ने कहा, बाण श्री राम जी का है।
राम जी का है तो तुम्हें केवल राम जी ही बचाएंगे, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तुम्हें वापस राम जी की शरण में ही जाना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर जयंत राम जी के पास जाने लगा। रास्ते में उसे विचार आया कि यह बाण कौवे के पीछे लगा हुआ है। रास्ते में उसे विचार आया कि यह बाण कौवे के पीछे लगा हुआ है, मैं अपना असली रूप बना लेता हूँ तो शायद पीछा छूट जाएगा। तब उसने अपना असली रूप बनाया। तभी भी राम जी का बाण ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और 4 अंगुल की दूरी पर वह बाण उसका पीछा कर रहा था। ना तो उसके प्राण ले रहा था और ना ही उसे क्षीण कर रहा था। जयंत लौटकर राम जी की शरण में आया, चरणों में गिर गया, त्राही माँ करने लगा। भगवान ने पूछा, तुमने यह कर्तव्य किस कारण से किया, क्या चाहते हो? जयंत ने कहा, प्रभु मैं आपका बल देखना चाहता था। राम जी ने पूछा, देख लिया कितना है? जयंत ने कहा, प्रभु आपका बल अतुलित है, मैंने देख लिया है। भगवान कहने लगे, जब तुम आए थे तो भागे क्यों और भागे तो वापस आए क्यों? जयंत ने कहा, प्रभु आपका बल देखने के लिए मैं भागा था और अब आपकी कृपा देखने के लिए वापस लौट आया हूँ, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। भगवान ने उसे क्षमा करते हुए उसकी एक आंख को फोड़ दिया और कहा, आगे से ध्यान रखना, श्री सीता जी और राम जी को दो नहीं समझना, एक ही है। अब तुम्हारे पास एक ही दृष्टि है। आगे से ध्यान रखना कि एक दृष्टि से सीता जी और राम जी में दो देखने की भूल मत करना, दोनों में एक ही को देखना। इस तरह भगवान ने जयंत को छोड़ दिया। इंद्रपुत्र जयंत को उसके अपराध की सजा मिली। तब सभी देवता जान गए कि राम जी स्वयं भगवान है। इधर भगवान ने यह निश्चय किया कि अब चित्रकूट में रहना उचित नहीं है। अयोध्या वासियों को भी ज्ञात हो चुका था कि हम यहाँ पर हैं, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, इसलिए भगवान ने चित्रकूट से प्रस्थान कर दिया और वहां से अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे। अत्रि मुनि को यह ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री राम आश्रम पर पधारे हैं। बहुत आनंदित हुए। सीता राम जी, लक्ष्मण जी तथा अत्रि मुनि ने स्वागत किया। सीताराम और लक्ष्मण का अत्रि मुनि ने स्वागत किया, स्तुति की। श्री राम ने माता सीता को अत्रि मुनि की पत्नी माता अनसुईया शक्ति और भक्ति के संबंध में अवगत कराया कि किस तरह से उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपनी तपस्या के बल पर नन्हे बालक बना दिए थे। सती अनसुईया एक महान नारी थी। उन्होंने अपने तप के बल पर गंगा जी की धारा को प्रवाह मोड़ दिया था। गंगा जी की धारा उनके आश्रम के निकट तक ले आई और वह गंगा जी वहां मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माता अनसुईया ने माता सीता को उपदेश दिया, कहा, जिस तरह तुम्हारे प्रति देव श्री राम जी ने मेरी प्रशंसा की है, उसमें केवल मेरे द्वारा पति की सेवा है। एक ही व्रत है और एक ही नियम है। पति सेवा से बढ़कर दूसरा नारी के लिए कोई धर्म नहीं है। मेरा अनुभव करता है कि यदि सेवा से बढ़कर नारी के लिए और कुछ नहीं, पति की सेवा से बढ़कर नारी के लिए और कुछ नहीं। पति की सेवा भक्ति के द्वारा नारी समस्त सृष्टि को अपने वश में कर सकती है। माता अनसुईया ने श्री सीता जी माता जी से कहा, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेती हूँ, भविष्य में स्त्रियां केवल तुम्हारे नाम का स्मरण करने से ही पापों से मुक्त हो सकती है। यह शिक्षा तो मैंने जगत की स्त्रियों के लिए दी है। तुम तो स्वयं एक आदर्श नारी हो। माता अनसुईया ने श्री सीता जी को देवताओं के द्वारा जो उपहार मिले थे वह माता सीता को भेंट में दे दिए। अत्रि मुनि ने भगवान श्री राम जी को आज्ञा दी कि तुम यहाँ से लगभग सिंह भंग मुनि के आश्रम पर जाइए। वह आपकी लंबे समय से प्रतिज्ञा कर रहे हैं किंतु इतना ध्यान जरूर रखिए कि रास्ते में विराट नाम का एक नरभक्षी राक्षस रहता है। उससे सारे ऋषि मुनि त्रस्त है, डरे हुए हैं। वह मनुष्यों को खा जाता है। वह सर्वभंग मुनि के आश्रम के निकट ही मिलेगा। राम जी वहां प्रतिज्ञा करते हैं कि
अब मेरा उद्देश्य केवल निशाचरों को इस भूमि से रहित कर देने का रहेगा। राम जी आगे बढ़ते हैं। विराट राक्षस रास्ते में ही मिल जाता है, वह मनुष्य को खा जाता था। राम लक्ष्मण जानकी के साथ भी वह इसी तरह का करने वाला था। भगवान श्री राम ने उनका वध किया। उसके बाद राम जी सरभंग ऋषि के आश्रम के निकट पहुँचे। सरभंग मुनि के आश्रम के निकट पहुँचे। सुतीक्ष्ण महाराज की कथा सुनिए। अत्रि मुनि से विदा लेकर के भगवान श्री राम सरभंग मुनि के आश्रम पर पहुँचते हैं। श्री सीता राम जी लक्ष्मण जी देखते हैं कि सरभंग मुनि के आश्रम पर एक विमान आसमान से भूमि की ओर आता दिखाई देता है। लक्ष्मण जी और सीता जी चकित हो जाते हैं। भगवान से पूछते हैं क्या दृश्य है, यह क्या दृश्य है। राम जी उन्हें समझाते हैं कि सरभंग मुनि बहुत पहुँचे हुए महात्मा है, देवलोक में कोई देवता इनसे मिलने के लिए आए हैं। श्री सीता जी राम जी लक्ष्मण जी उसी स्थान पर ठहर जाते हैं और देखते हैं कि देवराज इंद्र सरभंग मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। विनय प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ऋषि आज मैं आपको देवलोक के ले जाने के लिए आया हूँ। सरभंग मुनि देवराज इंद्र से कहते हैं, मैं आपके इस आग्रह का स्वागत करता हूँ, किंतु मैं इस तरह आपके साथ नहीं जा सकता। ऐसा करना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। मैं समय अपनी योग विद्या से भगवान के धाम में जाऊंगा। अभी मेरे लिए विशेष अतिथियों का प्रतापन करने वाला है। मैं उनके स्वागत के लिए आश्रम में उनकी प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। आप प्रस्थान कीजिए। देवराज इंद्र लौट जाते हैं। तभी भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी सहित सरभंग मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। मुनिराज भगवान को देखकर बहुत आनंदित होते हैं, स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु आपके दर्शन की इच्छा से ही मैं अभी तक रह पाया हूँ। आज आपके दर्शन से मेरे नेत्र सफल हुए हैं। सरभंग ऋषि भगवान श्री राम को एक आदर्श गृहस्थ और एक संत की शिक्षा का उपदेश देते हैं। गृहस्थ का कर्तव्य है, यदि कोई संत उनके द्वार तक आता है तो किस तरह उनका आदर सत्कार करना चाहिए, और एक संत का भी कर्तव्य है कि यदि संत के द्वार पर कोई गृहस्थ आ जाता है तो उन्हें ज्ञान उपदेश देना चाहिए। मैंने अपनी साधना से दिव्य लोक प्राप्त कर दिए हैं। आप तो स्वर्ग हो, फिर भी मैं अपनी साधना से एक लोक आपको संप्रीत करना चाहता हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं, ऋषि राज आपके इस अनुग्रह की मैं सराहना करता हूँ, किंतु शास्त्र कहता है कि किसी ऋषि मुनि परमात्मा के द्वार पर जाकर कुछ मांगना नहीं चाहिए। यदि वह कुछ मांगता है, कुछ लेता है, तो वह उसी तरह है जैसे कि कोई चोर पराये माल पर दृष्टि रखता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मों के द्वारा, अपनी कमाई के द्वारा सब कुछ अर्जित करे। सरभंग मुनि राम जी को कुछ देना चाहते हैं, राम जी स्वीकार नहीं करते हैं। सरभंग मुनि ने भगवान के दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल किया और कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जाना चाहता हूँ। और सरभंग मुनि ने अपनी दिव्य शक्तियों के कारण अपने शरीर और संस्कारों को नष्ट करके इस एक दिव्य ज्योति का रूप बना करके भगवान के धाम में सिधार गए। प्रभु श्री राम जी वहाँ से आगे चलते हैं। एक स्थान पर बहुत से संत महात्मा ऋषि मुनि रहते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक अस्थियों का ढेर दिखाई देता है। राम जी वहाँ रहने वाले ऋषि मुनियों से पूछते हैं कि अस्थियों का ढेर किस कारण से है। ऋषि मुनि बताते हैं, प्रभु यहाँ रावण के वंशज राक्षस राज ऋषि मुनि संत महात्मा सभी को खा जाते हैं और खाकर उसी तरह हड्डियों का एकत्रित कर देते हैं। यह मानवों की हड्डियों का दृश्य है। यह देखकर प्रभु श्री राम को बड़ा दुख हुआ। वहाँ राम जी कठोर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस भूमि को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। राम जी उस स्थान पर रहने वाले सभी
राक्षसों का वध कर देते हैं और वहां से आगे चलते हैं। आगे चलकर राम जी अपने परम भक्त सुतीक्ष्णा जी महाराज के आश्रम की ओर जाते हैं। अब सुतीक्ष्ण जी महाराज के आश्रम की ओर जा रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी महाराज की कथा बड़ी भाव प्रेम से भरी हुई है। सुतीक्ष्ण जी महाराज के गुरु महर्षि व अगस्त्य जी है। पुराणों के में एक कथा मिलती है कि एक समय जो महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम में सुतीक्ष्ण जी महाराज ने अपनी बाल्यावस्था में बड़ी भूल की थी। गुरु जी को किसी कार्य से जाना पड़ा था। वह अपने बालक शिष्य सुतीक्ष्ण जी से कहकर गए थे कि सालग्राम भगवान को प्रतिदिन स्नान कराना है, तिलक चंदन लगाना है, भोग लगाना है। जब तक मैं लौट कर आऊं तब तक तुम प्रतिदिन यह करते रहना। महर्षि अगस्त्य यह आदेश सुतीक्ष्ण महाराज को देकर गए थे। महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम के पास ही एक सरोवर था। गुरु जी सुतीक्ष्ण जी को यह आदेश देकर चले गए। एक दिन बालक सुतीक्ष्ण जी ने देखा कि सरोवर के किनारे एक जामुन के पेड़ में सुंदर सुंदर जामुन के फल लगे हुए हैं। उन्हें जामुन के फल तोड़कर खाने की मन में इच्छा हुई, किंतु फल तो बहुत ही ऊपर लगे हुए थे। पेड़ पर चढ़ना उनके बस की बात नहीं थी। फलों को पत्थर मारकर गिराना चाहा, किंतु सरोवर के आसपास कहीं भी पत्थर नहीं दिखा, वहां केवल मिट्टी थी। सुतीक्ष्ण जी को ध्यान आया कि चलो, गुरु जी तो यहाँ है नहीं, यह सालिग्राम भगवान किस दिन काम आएंगे। जामुन के फल तोड़ने के बाद मैं इन्हें वापस उनके स्थान पर रख दूंगा। यह विचार करके सुतीक्ष्ण जी महाराज कुटिया में गए और पत्थर की प्रतिमा सालग्राम जी भगवान को उठा लाए। जामुन के फलों पर सुतीक्ष्ण जी ने सालग्राम भगवान जी को निशाना लगाया। निशाना तो लग गया, भगवान का बार खाली तो नहीं जा सकता था। कुछ फल भी गिर गए, किंतु वह सालग्राम भगवान की प्रतिमा सरोवर में जाकर के गिर गई। अब तो बालक सुतीक्ष्ण बहुत परेशान हुआ, क्या करे, गुरु जी को क्या उत्तर दूंगा, बहुत बेचैन हो गए। फिर उनके मन में विचार आया, जामुन का फल भी सालग्राम भगवान के आकार का ही है। बालक सुतीक्ष्ण जी ने चतुराई दिखाते हुए एक जामुन के फल को तिलक चंदन लगाकर सालग्राम भगवान के स्थान पर बिठा दिया। उसके मन में लगा काम बन गया। मन में भय भी लग रहा था, कोई दूसरा रास्ता निकल ही नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद गुरु अगस्त्य जी लौट कर आए। बालक सुतीक्ष्ण ने उनके चरणों में प्रणाम किया। अगस्त्य जी ने पूछा तो सुतीक्ष्ण जी कहने लगे, हाँ गुरुदेव, मैं प्रतिदिन सालग्राम भगवान को स्नान कराता था, तिलक चंदन लगाता था, भोग लगाता था, सब कुछ बढ़िया है। दूसरे दिन प्रातःकाल जब गुरु जी ने अपने हाथों से भगवान सालग्राम को स्नान कराया तो जैसे ही उन्होंने जल डाला, जामुन के उस फल के छिलके निकल गए। गुरुदेव समझ गए बालक ने कुछ दृष्टता की है। अगस्त्य मुनि ने सुतीक्ष्ण जी को बुलाया। सुतीक्ष्ण जी मनी मन डर रहे थे। गुरुदेव जी के पूछने पर झूठ बोल गए, कहने लगे, सालग्राम भगवान तो यही है। हो सकता है गुरुदेव मैंने इनको प्रतिदिन कुछ अत्यधिक स्नान कराया हो, इन्हें बार बार चंदन लगाया हो, शायद इसलिए इनकी यह हालत हुई है। गुरु अगस्त्य जी ने सुतीक्ष्ण जी महाराज को अपने कर्तव्य और ऊपर से इस तरह का चालाकी भरा झूठ बोलने के लिए अपराध में आश्रम से निकाल दिया और वहां निकल जाए इस आश्रम से, अब लौट कर मत आना। यदि लौट कर आना है तो अपने सालग्राम भगवान को साथ में लेकर आना है। भगवान सुतीक्ष्ण महाराज दुखी होते हुए आश्रम से निकल गए और दूर जाकर आश्रम बनाकर अनंत भगवान राम का चिंतन
भजन सुमरिन करने लगे। मन ही मन अपनी भूल का प्रायश्चित करने लगे। फिर अवसर पाकर भगवान राम, जानकी जी, भाई लक्ष्मण जी सहित उनके आश्रम में पधारे। सुतीक्ष्ण जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। पहले तो भगवान को देखकर मन में बहुत भय उत्पन्न हुआ। उन्हें लग रहा था कि मैं अपराधी हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे। बाल्यकाल में उद्दंडता मेरे द्वारा हुई थी, भगवान श्री राम तो मुझे क्षमा कर भी देंगे, किंतु उनके भाई लक्ष्मण जी तो बहुत किसी को भी क्षमा नहीं कर सकते। यह तो आवश्यक मुझे दंड देंगे। यह मेरे आश्रम की ओर ही चले गए हैं। यह मेरे आश्रम और ही चले आ रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी महाराज मन में प्रसन्न है और भयभीत भी है। भगवान श्री राम उनके आश्रम में आते हैं। तो इससे आगे का प्रसंग मैं भी बताती हूँ आपको। सुतीक्ष्ण महाराज जी ने राम, लक्ष्मण और जानकी जी के दर्शन किए। राम जी ने लक्ष्मण जी और जानकी जी को महर्षि अगस्त्य के प्रताप की कहानी सुनाई। जब सुतीक्ष्ण जी महाराज प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी के दर्शन किए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया, स्तुति की, बड़ी प्रेम भरी वाणी से कहने लगे, प्रभु आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मेरे गुरुदेव ने बाल्यावस्था में मुझे आश्रम से निकाल दिया था। कहा था भगवान सालग्राम को लेकर के ही आश्रम में लौटना है, अन्यथा इधर नहीं आना। आज आपके साथ अन्यथा इधर मत आना। आज आपके साथ चलकर मैं इनके गुरुदेव के चरणों का दर्शन करूंगा। गुरुदेव का आदेश हो चुका है। मैंने ध्यान लगाकर यह ज्ञात किया है कि आज मैं इन्हें बड़े गर्व से कहूँगा, गुरुदेव मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। मैं अपने साथ साक्षात भगवान को लेकर के आपके आश्रम में आया हूँ। अब तो मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। इस तरह से सुतीक्ष्ण जी महाराज भगवान श्री राम, सुतीक्ष्ण जी महाराज भगवान गुरु अगस्त्य जी आश्रम के निकट पहुंचते हैं। सुतीक्ष्ण जी महाराज बताते हैं यही है गुरुदेव का आश्रम। यहाँ देखते हैं कि एक अद्भुत प्रकाश गूंज कर आश्रम के आसपास है। लक्ष्मण जी और जानकी जी भगवान श्री राम से पूछते हैं, प्रभु यह अद्भुत तेज पुंज किस लिए है? भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और जानकी जी को बताते हैं कि यह गुरु अगस्त्य जी की महिमा है, जिन पर आध्यात्मिक तेज जितना ऊंचा होता है उसके आसपास वह प्रकाश गूंजना भी उतना ही दिव्य होता है। ऋषि अगस्त्य कोई साधारण ऋषि नहीं है। भगवान शंकर ने इन्हें समय दीक्षा दी है। भगवान राम अगस्त्य ऋषि की महिमा बताते हैं कि एक समय सारे देवता अगस्त्य मुनि के पास आए थे और आकर उनसे प्रार्थना की थी, गुरुदेव समुद्र में कई राक्षस छिपे हुए हैं और यह समुद्री जल से निकलकर हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। आप मैं यह शक्ति है कि आप चाहो तो समुद्र का जल सोख सकते हो, जिससे कि हम राक्षसों का वध हो सके। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अगस्त्य मुनि ऋषि ने अपने अंजलि से 7 समुद्रों का जल सोख लिया था। 7 समुद्रों का जल पी गए थे। तब देवताओं ने राक्षसों का नाश किया था। एक समय विंध्याचल पर्वत ने भगवान सूर्य का मार्ग रोकना चाहा था। तब श्री अगस्त्य ऋषि ने अपने चरणों से विंध्याचल पर्वत को दबाकर उसकी दंडवता को वहीं पर खत्म किया था। अगस्त्य ऋषि एक महान ऋषि है। उन्होंने एक समय ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि मैं कावेरी नदी पृथ्वी पर लेकर आना चाहता हूँ। भगवान ब्रह्मा जी ने अगस्त्य ऋषि की प्रार्थना स्वीकार की थी। तब कावेरी नदी को आदेश दिया था कि तुम अगस्त्य ऋषि के पास जाओ। कावेरी देवी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और अगस्त्य ऋषि ने अपने
कमंडल में भरकर कावेरी नदी को दक्षिण भारत में लाए थे। भगवान श्री राम अगस्त्य मुनि की इसी तरह प्रशंसा करते हुए उनके आश्रम के निकट खड़े हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और जानकी जी और महर्षि अगस्त्य मुनि प्रताप की कहानी सुना रहे हैं। श्री राम जी कहते हैं कि अगस्त्य मुनि जितने सिद्ध महात्मा है कि एक तराजू में सारे देवताओं में हो जाए और एक तरफ केवल अकेले ऋषि अगस्त्य हो जाए तो अगस्त्य ऋषि का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि जब एक समय उत्तर भारत के सारे देवता भगवान शिव के विरह में गए थे, तब सारे देवी देवताओं के एक स्थान पर एकत्रित हो जाने के कारण पृथ्वी का संतुलन डगमगाने लगा। तब भगवान शिव की आज्ञा से अगस्त्य ऋषि दक्षिण भारत में आए, तब पृथ्वी का संतुलन ठीक हुआ। अगस्त्य का स्थान सब ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ है। भगवान लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी अगस्त्य भगवान के आश्रम में पधारे। अगस्त्य ऋषि ने भगवान की स्तुति की, अपने आप को धन्य माना। अगस्त्य ऋषि ने प्रभु श्री राम जी से कहा, भगवान आप यहीं रहकर आप अपने वनवास के बचे हुए वर्ष यहीं पर व्यतीत कीजिए। तब श्री राम जी ने कहा, ऋषिवर आप जानते हो कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैंने इस धरती से राक्षसों का वध करने का प्रण लिया है, इसलिए आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ रहकर मैं राक्षसों का संहार कर सकूं। राम जी के द्वारा कहे हुए इन वचनों पर अगस्त्य ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया और कहा, राम जी आपका जन्म ही ब्राह्मणों, गौ माता और संत और देवताओं के कल्याण के लिए हुआ है। आप चाहते तो मेरे इस आश्रम के पास ही ठहर सकते थे, क्योंकि मेरा यह आश्रम राक्षसों से रहित है। यहाँ पर मेरी शक्तियों के द्वारा राक्षस प्रवेश नहीं करते हैं, यदि प्रवेश करते हैं तो तुरंत भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम्हारा उद्देश्य राक्षसों को संहार करना है, इसलिए निकट ही पंचवटी पर ऐसा स्थान है जहाँ रहकर आप राक्षसों का संहार कर सकते हो। अगस्त्य ऋषि ने भगवान श्री राम जी से कहा, मैं जानता हूँ मुझे गुरु विश्वामित्र जी द्वारा कई अमोघ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हुए हैं, फिर भी आप मेरे पास जो अमोघ शस्त्र है वह भी ग्रहण कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें अपना यह उद्देश्य पूरा करने में अनेक बाधाएं आएगी, विपत्ति का भी सामना करना पड़ेगा, किंतु यह भी जानता हूँ कि आप मानव जीवन का एक आदर्श स्थापित करोगे और आपका तीनों लोकों में यश होगा। इस तरह कहते हुए अगस्त्य ऋषि ने राम जी को, लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को कई तरह के अमोघ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। मंत्रोच्चार के द्वारा उन शस्त्रों को दोनों भाइयों को भेंट करते हुए कहा कि यह शस्त्र अब आपके अधीन हुए हैं और आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इस तरह महर्षि अगस्त्य से आशीर्वाद लेते हुए राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित वहाँ से पंचवटी की ओर जाने लगे। और इससे आगे का वीडियो मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगी। तब तक के लिए कथा को विश्राम। जय श्री राम।